नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के यादव एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन लेके आए एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि टॉपिक का जो नाम है वो है यहाँ पर पार्टनरशिप, मतलब साझा। टॉपिक का जो नाम है वो है प्यारे बच्चों यहाँ पर साझा यानी पार्टनरशिप। अब ध्यान से देखिए कि साझा क्या होता है, मैं आपको बताते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे बोलते हैं साझा, और जो मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे बोलते हैं साझेदारी। तो यानी आपको इस टॉपिक में कुछ याद नहीं रखना, मैं सवाल को, बेसिक को, मेथड को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। यानी आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कुछ याद नहीं करना, एक लॉजिक अपनाना है। लॉजिक क्या है प्यारे बच्चों? बस वो यही है कि अगर मैं अमाउंट को अगर मैं टाइम से गुना करूंगा तो निकलेगा प्रॉफिट। यानी आपको बस यही बात याद रखनी। ए मतलब होता है अमाउंट। ए मतलब क्या हुआ? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है लगाया गया धन। लगाया गया धन यानी लगाए गए धन को बोलते हैं हमेशा प्यारे बच्चों बोलते हैं अमाउंट। यानी यहां पर लगाए गए धन को बोलते हैं हमेशा अमाउंट। यानी जितना धन लगाया जाता है उसे बोलते हैं हमेशा अमाउंट। यानी लगाए गए धन को बोलते हैं अमाउंट। टी बराबर होता है टाइम, मतलब जितने समय के लिए जो धन लगा, यानी जितना धन लगाया जाता उसके समय को बोलते हैं टी से प्रदर्शित। और भैया पी बराबर होता है यहां पर प्रॉफिट। पी बराबर होगा प्रॉफिट, मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा आपका लाभ। यानी आपको रीट, पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक में आपको कुछ याद नहीं रखना। आपको बस यही समझना है कि अगर मैं अमाउंट को टाइम से गुना करूंगा तो निकलेगा आपका प्रॉफिट। यानी आपको यही पेपर में याद रखना। अब ध्यान से देखिए सवाल वाले ने क्या बोला। सवाल वाले ने यहां आपको अमाउंट दे रखा, आपको अमाउंट दे रखा, टाइम दे रखा, तो मैं याद कर सकता हूं प्रॉफिट। यानी मैंने यहां से ये आपको क्वेश्चन बनाना बता दिया। कभी कभी एग्जाम में आपसे टाइम भी पूछ लेगा। अगर वो आपसे टाइम पूछेगा तो सीधी सी बात है कि टी बराबर क्या हुआ, तो टी बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट बटा क्या हुआ आपका अमाउंट। अगर मैं लाभ में लगाए गए धन का भाग देता हूं तो निकलता है आपका टाइम। कभी कभी प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ सकता है? अमाउंट भी पूछ सकता है। तो अमाउंट बराबर क्या हुआ? तो सर अमाउंट बराबर होगा यहां पर प्रॉफिट बटा टाइम। अगर मैं लाभ में समय का भाग देता हूं तो निकलता है प्यारे बच्चों लगाया गया धन। यानी आपको गणित में कुछ याद नहीं करना, बस आपको समझना है कि अगर मैं अमाउंट को टाइम से गुणा करूंगा तो निकलेगा प्रॉफिट। यानी आपको साझा में बस यही याद रखना है। अब चलता हूं मैं यहां पर सवाल के। सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में आपको 30 सेकंड में करना बता दे। ए और बी ने एक व्यापार में साझा, ए और बी एक व्यापार में साझेदार, वे क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वे अपना धन 12 और 8 महीने के लिए लगाते हो, यदि कुल लाभ 68,000 रुपए हो तो बताओ बी का लाभ क्या हो। सवाल में प्यारे बच्चों आंसर दे रखा है, पर मैं आपको आंसर निकालना बता देता हूं। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों की ये है आपका ए और ये है बी। ए ने जो धन लगाया वो लगाया प्यारे बच्चों 30,000 रुपए। कितना लगाया? 30,000। इसने लगाया प्यारे बच्चों 40,000 रुपए। सर इसने जो 30,000 रुपए लगाए थे वो लगाए थे भैया 12 महीने। सर इसने लगाया 8 महीने। अरे आंसर तो निकल गए। कैसे? कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट को टाइम से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? सर प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? प्रॉफिट। सर अमाउंट है, टाइम है, तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको किस में मिलेगा? हमेशा रेशियो में मिलेगा, मतलब अनुपात में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं इसको काट सकता हूं सर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 12 तिया 36 और यहां पर 8 4 कितना प्यारे बच्चों? 32। यहां तक आपको कोई डाउट ही नहीं है।
यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों मैं इस रेशियो को आगे और काट सकता हूं, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कटेगा। सर ये यहां पर 4 के पास 8 4 32, 9 4 36, मतलब लाभ का जो बंटवारा हुआ वो होगा 9:8 में। सवाल वाले ने बोला कि यदि उनका कुल लाभ 68,000 रुपए, यानी टोटल लाभ कितना दे रखा 68,000 रुपए। सवाल वाले बी का लाभ पूछा। अब प्यारे बच्चों बी का लाभ पूछा तो ध्यान से देखना कि बी का लाभ, तो बी का रेशियो कितना सर 8 है। अरे बोलो बी का अनुपात कितना 8 है, कोई दिक्कत। सर अगर मैं अनुपातों का योग करता हूं तो मेरा आएगा यहां पर 17। अरे 9 में 8 जोड़ू प्यारे बच्चों, बोलो कितना आएगा 17। क्यों आएगा सर? सर 17 क्यों लिखा कि सवाल वाले ने आपको टोटल अमाउंट दे रखा, इनटू यहां पर दे रखा आपको टोटल प्रॉफिट। सर कटेगा प्यारे बच्चों, कटेगा, मैं इसको काट देता हूं। सर 17 एकम 17, 17 4 68। कोई डाउट है क्या सर? दिक्कत ही नहीं है। अरे नहीं है ना दिक्कत भैया, कट गया। अगर मैं इस 8 को 4 से गुणा करूंगा तो सर 8 को 4 से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा यहां पर 32,000। तो मुझे बताओ कि बी को कुल कितने रुपए का लाभ होगा? तो सर बी को जो लाभ होगा ना वो होगा आपका यहां पर 32,000 रुपए। और यही क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। आंसर निकालने के लिए मैंने आपको गुरु मंत्र बता दिया। गुरु मंत्र क्या है कि अमाउंट को टाइम से गुणा करेंगे तो निकलेगा प्यारे बच्चों क्या? प्रॉफिट। कोई डाउट? चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है। सवाल में आंसर दे रखा ए बी और सी क्रमशः 20,000 रुपए, 30,000 और 40,000 रुपए 6, 8, 12 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 63,000 रुपए हो तो बी प्लस सी के हिस्से का योग क्या? प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम सवाल है, बस आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालना है जो मैं आपको बता चुका। इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से, सवाल वाले ने आपको क्या बोल रखा है? सीधी सी बात है कि गुरु मंत्र पहले ही बता दिया। सर अमाउंट को टाइम से गुणा करोगे तो निकलेगा प्रॉफिट। बस आपको कॉपी किताब के हाथ नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट लिखना है कि अमाउंट को टाइम से गुणा करें तो निकलेगा आपका प्रॉफिट। सर व्यक्ति कितने प्यारे बच्चों? 3। ये ए है, ये बी है और ये सी। सर इसने लगाए 20,000 रुपए, ये ले भैया 20,000। सर इसने लगाए 30,000, ये ले भैया 30,000। इसने लगाए 40,000, ये लो भैया 40। सर इसने जो धन लगाया वो लगाया था 6 महीने, इसने लगाया 8 महीने और इसने लगाया 12 महीने। सर आंसर निकल गया। कैसे? सर अमाउंट टाइम तो निकलेगा प्रॉफिट। बताया? चलो प्यारे बच्चों, सर कटेगा 4 4 4, खत्म हो गया। मुझे चाहूं तो मैं इसको काट सकता हूं, पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 6 दूआ 12, 8 तिया 24, 12 चौका 48। यहां तक आपको कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि मैंने अमाउंट को टाइम से गुणा किया तो निकला प्रॉफिट। सर ये इसको आगे काट सकते हैं, चलो काटो भैया। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दुआ 24 और 12 4 48। यहां तक आपको कोई, यानी जो लाभ का बंटवारा हो किस अनुपात में हो? 1:2 अनुपात। सवाल वाले ने पूछा कि बी और सी के हिस्से का। सर बी और सी का पूछा तो भैया देखना ये बी और ये सी, तो भैया बी प्लस का सी। तो मुझे बताओ कि 4 में ये जोड़ूंगा तो कितना आएगा? सर 6 आएगा। सर टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? ध्यान, 4 2 6 कितना आएगा? 7 आएगा। सर टोटल लाभ जो दे रखा है वो दे रखा है 63,000 रुपए, तो इनटू कितना? 63,000। प्यारे बच्चों टोटल कितना आपका? 63,000। प्यारे बच्चों कटेगा तो काट दूंगा। सर काटना है क्या? सर ये कटेगा 9 बार कटेगा। प्यारे बच्चों कितनी बार कटेगा? 9 बार। कोई डाउट? आंसर निकल गया। सर 9 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ कितना आएगा? सर वो आएगा 54
1000। और यही क्या हुआ प्यारे बच्चों आपका आंसर, यानी कुछ नहीं करना, गुरु मंत्र पहले बता दिया। सर अमाउंट को टाइम से गुणा करूंगा तो निकलेगा प्रॉफिट। आया मजा? चलता हूं मैं आगे की और सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है, सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा दिया। चलो भैया, ए और बी एक व्यापार में साझेदार है, ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। वे क्रमशः 20,000 रुपए 30,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 2 माह के बाद ए 10,000 रुपए लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकालता। मतलब मैंने धन जमा करवाया, मेरे भाई ने धन को निकाल लिया। ठीक है, चलो 1 साल बाद मतलब 12 महीने के बाद कुल लाभ 72,000 रुपए हो तो बताइए ए का लाभ क्या होगा। 2008 वाले पटवारी एग्जाम में पूछा गया सवाल। मैं आपको बता देता हूं सवाल का गुरु मंत्र। सर मेरा तो एक ही गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र मेरा एक ही, मरते दम तक अमाउंट को टाइम से गुणा करोगे तो निकलेगा प्रॉफिट। बस यही गुरु मंत्र, यहीं से आंसर निकाल दूंगा 30-30 सेकंड में। भैया इधर देखना, सर ये ए और ये बी है। सर थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसने लगाए 20,000 रुपए, सर इसने लगाए 30,000 रुपए। कोई डाउट है क्या? सर यहां तक तो दिक्कत नहीं आई। सर इसने 20,000 लगा, इसने 30,000 रुपए लगाए, यहां तक कोई। सर 2 महीने बाद मन बदल गया, 2 माह बाद देखना, 2 माह बाद 2 माह बाद 10,000 रुपए और लगा देता है। तो मुझे इतना सा बताओ कि 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो कितने महीने के लिए होगा? सर वो होगा 2 महीने। सर तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे बताओ कि भैया बीच में लगा दिया मैंने प्लस, क्या लगा दिया? प्लस। सर प्लस क्यों लगाया, क्या कारण है? सर थोड़ा सा दिक्कत यह है कि 2 माह बाद 10,000 रुपए और लगाता है, तो 20,000 तो थे सही, अरे 20,000 तो थे ना, 10,000 और लगाए तो भैया यहां पर हो गया 30,000। बताओ कितना हो गया? 30,000। अब 30,000 का जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने महीने मिलेगा? सर 10 महीने मिलेगा। क्यों मिलेगा? सवाल वाले ने बोल रखा 1 साल बाद, तो सीधी सी बात है कि 2 ये घटा दूंगा तो कितने महीने बचेंगे? सर बचेंगे ओनली 10। इसका जो अब मैंने लगा दिया यहां पर अनुपात, इसका जो 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2 महीने के लिए। सर इसने पैसे निकाले, जबकि भी 10,000 रुपए निकाल लेता है। अब निकालना मतलब क्या करेंगे? माइनस। सर इसका कहने का मतलब है कि इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो होगा 20,000 रुपए का। अब 20,000 का जो प्रॉफिट रहेगा वो कितने महीने रहेगा? सर वो रहेगा ओनली 10 महीने। क्यों? क्योंकि सर 2 महीने बाद इसने पैसे निकाले थे। ठीक है सर, काटना पीटना मेरी बस की बात नहीं। चलो भैया काटना पीटना भी पड़ेगा, चलो काटते हैं पीटते भी है। इधर देखना सर, बिल्कुल ध्यान से बता दूं, सर ये कटेगा, इधर देखना सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया और ये 4 जीरो कट गया। अब देखना इधर 2 दूआ 4 प्लस इधर आ गया 30 अनुपात 3 दूआ 6 प्लस का 20 जोड़ देता हूं। चलो भैया इधर आ गया आपका 34, सर इधर आ गया आपका 36। सर फिर कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा सर, ये कटेगा 17 बार, ये कटेगा 13 बार। यहां तक आपको कोई डाउट ही नहीं। सवाल वाले ने पूछा ए का, तो सर ये लो ए का, तो भाई ए का जो अनुपात है, ए का जो अनुपात है वो है भैया 17। ठीक है, ए का अनुपात कितना? 17। अनुपातों का योग करूंगा तो आएगा, बोलो कितना? 40।
40 क्यों आया? 17 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो आएगा। 17 में अगर 13 जोड़ देता हूं, सॉरी यहां पर अगर मैं 17 में, इधर देखना, अगर 17 में अगर ये जोड़ दूंगा तो मेरा आएगा यहां पर 30। कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आएगा मेरा 30 मतलब 30। देखो 17 में 3 जोड़ू 20 और 10 जोड़ू 30। भैया टोटल अमाउंट जो दे रखा है सर, टोटल अमाउंट जो दे रखा है, टोटल लाभ दे रखा है, वो दे रखा 72,000 रुपए। प्यारे बच्चों काटने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं चले सर, काटने में नहीं चलेगा तो 0 से 0 काट देता हूं सर। 3 एकम 3, ये कटेगा आपका 2400 बार। कट गया क्या सर? कट गया सर। मल्टीप्लाई तो करना है। अरे सर 17 4 68, इधर देखना 17 4 कितना प्यारे बच्चों? 17 4 68 का 8, हासी लगी 6। 17 2 34, 34 में जोड़ तो भाई लो कितना? 40। तो मुझे बताओ कि ए का जो लाभ होगा वो कितना होगा? अरे प्यारे बच्चों ए का जो लाभ होगा वो होगा कितना सर? 40,800। अब मुझे बताओ कि मिल रहा है क्या सर? बिल्कुल मिल रहा है। और यही क्या हुआ प्यारे बच्चों आपका आंसर। यानी सवाल कैसा भी आ जा, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, ग्राम से वन पाल वन रक्षक ओनली, याद क्या करना सर? याद करना है कि ये अमाउंट को टाइम से गुणा करें तो निकलेगा, बोलो, प्रॉफिट मतलब लाभ। को डाउट? चलो चलता हूं मैं आगे की ओर। सवाल को थोड़ा सा पढ़ना। सवाल में आंसर दे रखा है ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात। ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 4:5:2 और उनके समय का अनुपात 1:2:3। तो बताइए उनके लाभ का अनुपात क्या हुआ 2018 के अंदर? ये सवाल पूछा था लोको पायलट के एग्जाम में, जो मैंने आपको यहां लिखवा दिया। सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है सर, नहीं पढ़ना, आंसर दे रखा है। देखो कैसे सर, अमाउंट को टाइम से गुणा करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट। यही बताया? अरे आना तो बोलो, यही बताया ना। चलो भैया सर, व्यक्ति दे रखे 3, ए दे रखा है, बी दे रखा और सी दे रखा। सर यहां पर दे रखा पूंजी, बताओ क्या दे रखे? पूंजी। बोलो पूंजी का अनुपात कितना? सर पूंजी का अनुपात दे रखा है 4, 5 और भैया 2। सर समय भी दे रखा है क्या? अरे बोलो, समय भी दे रखा है क्या? बिल्कुल, 1, 2 और भैया 3। अब सवाल में आंसर भी दे रखा है सर, सभी तो दे रखा है। अरे अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो निकलेगा बोलो क्या? प्रॉफिट मतलब लाभ। अरे बताया ना, बोलो। यानी मैं आपको सिखाऊंगा केवल गणित में गुणा करना। बोलो 4 एकम 4, 5 दुआ 10 और यहां पर आएगा, अरे बोलो, अरे आना तो बोलो, 3 दुआ 6। सर कटेगा, ये कटेगा प्यारे बच्चों 2 बार, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 3 बार। और यही क्या होगा? अरे बोलो, यही होगा ना आंसर। बताओ 2, 5 और 3 आ रहा है क्या? आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सवाल को पढ़ना, सवाल का आंसर निकालना। सब सवाल में दे रहा है ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी के समय का अनुपात 4:5:6 और उनके लाभ का अनुपात 2:5:3 है। तो बताइए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या हुआ? यानी आपको निकालना है अमाउंट। क्या निकाला? अरे भैया मैंने तो आपको एक गुरु मंत्र पहले बता दिया। अरे गुरु मंत्र क्या? सर अमाउंट टाइम
तो आएगा आपका प्रॉफिट। अब सवाल के अंदर देखो, सवाल के अंदर आपको टाइम दे रखा है। अरे बोलो, दे रखा है क्या? सर दे रखा है। सर आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, तो मैं ए निकालूंगा, तो ए बराबर क्या होगा? सब पी अपॉन टी होगा। आंसर सामने ये। चलो भैया इधर देखो, आदमी 3, ए बी और भैया सी, तो बताओ ए बराबर कितना? सर ए बराबर यहां पर दे रखा है आपको समय, यानी टी बराबर, भैया टी बराबर कितना? 4, 5 और भैया 6। सर आपको यहां पर प्रॉफिट भी दे रखा है, बताओ कितना? सर 2, 5 और भैया 3। अरे भैया आंसर भी तो दे रखा है। अगर आपके पास टाइम है और प्रॉफिट है तो निकलेगा क्या? सर निकलेगा अमाउंट, और अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। पढ़ाया? कर दो भैया। सर 2/4, 5/5 और भैया 3/6। सर कटे तो काट देंगे, हल करते हैं। चलो ए कटेगा 2 बार, इससे कट जाएगा और इससे भी ये कटेगा 2 बार। सर 1/2, 1/1 और 1/2। सर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सवाल जो दे रखा है वो आपको क्वेश्चन दे रखा। तो भैया मैंने क्या किया? इन सबका एलसीएम लिया। अगर एलसीएम ले बता देता हूं, तो भाई इनका एलसीएम लूंगा तो आएगा आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 इधर आया, 2 इधर आया 1। तो मुझे बताओ कि उनकी पूंजी का अनुपात कितना होगा? 2:1 कितना? 2। और प्यारे बच्चों यही क्या होगा? यही होगा अपना आंसर, यानी आपको बटे में लिखना, आपको लिखना है कॉस्टिंग। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है। सवाल में आंसर दे रखा ए 40,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी 50,000 रुपए कुछ महीने के लिए लगाता। बी को कुल लाभ का, सवाल में स्पष्ट दे रखा है कि बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त होता है। तो सवाल वाले पूछा कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी, बी द्वारा कितने समय के लिए पूंजी लगाए? भैया एसबीआई 2018 के अंदर पूछा गया सवाल। सवाल बैंक में 2 बार पूछ चुका, सवाल को थोड़ा सा समझना। सर मैंने तो आपको पहले बता दिया। सर आपने तो पहले बता दिया ना। अरे मैंने बताना प्यारे बच्चों, अरे अमाउंट को टाइम से गुणा करूंगा तो निकलेगा प्रॉफिट। अरे बताया ना कि अमाउंट को टाइम से गुणा करूंगा तो निकलेगा प्रॉफिट। सर व्यक्ति 2, अरे भैया व्यक्ति 2 है, इसने लगाए 40,000, भैया इसने लगाए 50,000। अरे भैया इसने लगाए 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए लगाया तो 6 से मल्टीप्लाई किया। इसने कितने महीने के लिए लगाया नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक्स मान लिया। सवाल वाले बोला कि बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त है, तो भाई बी को लाभ होता है 5/7। तो भाई सीधी सी बात है कि ए का निकालूंगा, तो ए को कितना आएगा भैया? 2/7। आया कैसे? अरे आया कैसे? सर मैंने माना कि टोटल लाभ 1, अगर 1 में से 5/7 को घटा दूंगा, देख लो इधर, तो भैया यहां पर बचेगा 2/7, और यही मैंने यहां पर पर पेपर में टाइम कम। अरे पेपर में टाइम कम है तो मैंने क्या किया? इस 7 में से, इधर देखो, 7 में से 5 को घटाया तो मैंने लिख दिया यहां पर 2/7। ऐसे लिखा मैंने 2/7। अब मुझे बताओ कि भैया अमाउंट टाइम है तो प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है कि 7 से भी 7 काट दूंगा, तो टाइम कम बचाना है, तो मैंने यहां पर लगाया बराबर। इधर लिखा मैंने 2, इधर लिखा मैंने 5।
कैसे लिखा कारण में बता दो, क्योंकि इसको हुआ था 2 रुपए का लाभ तो इसे हुआ था 5 रुपए का लाभ। सर अमाउंट है टाइम है प्रॉफिट, अमाउंट है टाइम है तो आ गया प्रॉफिट। सर काटो, अरे कट गया क्या सर, इससे तो ये भी कट जाएगा, इससे तो ये भी कट जाएगा, फिर काट देते। चलो भैया, अरे साफ साफ लिख लूं क्या 4, चलो ठीक है मैं तो यहीं पे खत्म कर देता हूं सवाल की रामलीला। कोई सर ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा आपका 3 बार। सर मल्टीप्लाई करता हूं तो x बराबर 4 या 12 मां, तो मुझे बताओ कि x बराबर आया 12, तो बताओ b द्वारा लगाई गई पूंजी कितने माह के लिए थी, तो b द्वारा पूंजी लगाई गई, बताओ प्यारे बच्चों कितने माह के लिए, सर 12 महीने के लिए, और 12 ही प्यारे बच्चों आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है चलो, यानी मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आंसर दे रखा है कैसे कि अमाउंट को टाइम से गुणा करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट। अरे बोलो क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल को पढ़ना है और सवाल का आंसर निकालना है। सवाल में तो आंसर भी दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ए और बी 1500 और 2000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद सी 2250 रुपए के साथ सी ने भी व्यापार में हिस्सा कर लिया। बी ने 9 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। 900 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, यानी आपके सवाल नंबर 1 की तरह ही है, यानी सवाल में आंसर दे रखा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा पढ़ना है, अरे पढ़ना है क्या, बस अमाउंट टाइम तो आया मेरा प्रॉफिट। सर आंसर, अरे प्यारे बच्चों ये ए, ये बी और ये सी। सर इसने लगाए 1500, अरे बोलो 1500। सर इसने लगाए 2000, सर कोई डाउट, अरे इसने लगाए 2250। सर ये 4 महीने के बाद आया। सर 12 महीने होता है, 4 महीने के बाद आएगा, तो बताओ व्यापार में कितने महीने रहा, सर ये रहा ओनली 8 महीने। जब 8 महीने रहेगा तो 8 महीने का एक प्रॉफिट मिलेगा। सर बी ने 9 माह के बाद अपनी पूंजी निकाली, तो सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, पर सर ये तो 12 महीने रहेगा क्योंकि ये शुरू से लेकर एंड तक व्यापार करता है। कोई दिक्कत, सर काटना है, अरे प्यारे बच्चों काटना भी है क्या, सर काट देता हूं 0 0 0। मैं यहां पर 25 का पहाड़ा बोलता हूं, 25 का पहाड़ा बोलता हूं तो 6 25 का 150, ये कटेगा 8 बार, ये कटेगा 9 बार, साफ साफ उतार लेता हूं। मैं चाहूं तो इसको और काट सकता हूं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों बिल्कुल 6 12 72, 8 नाम 72 और 8 नाम 72। प्यारे बच्चों कटेगा, ये कट गया सर, तो भाई आएगा 1:1:1 आया। सवाल वाले ने पूछा कि बी का हिस्सा, तो प्यारे बच्चों बी का लाभ, बी का लाभ, तो बी का अनुपात 1। सर टोटल अनुपातों का योग आएगा, वो आएगा कितना 3 इंटू कितना सर 900। प्यारे बच्चों कटेगा, मैं नहीं मानता, कटेगा तो भैया आया 300, तो बता दो कि बी का जो लाभ होगा वो कितने रुपए होगा, वो होगा प्यारे बच्चों बोलो सर, वो होगा 300 रुपए। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी उल्लास, इसी उमंग के साथ। तक हमारी यूट्यूब चैनल को अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, साथ के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। एडवांस है तो सिलेक्शन है। आज के लिए बस इतना है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।